सबसे पहले हमने अपने डोमेन नेम को चूज़ करना है और उसको डिसाइड करना है कि हमारी डोमेन का नाम क्या होगा। अच्छा, इसमें हम मज़ीद डोमेन नेम्स को 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रांड बेस्ड डोमेन नेम, उसके बाद पार्शियल मैच डोमेन नेम एंड देन एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम। एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम को हम ईएमडी कह सकते हैं और पार्शियली मैच डोमेन को हम पीएमडी कह सकते हैं, और तीसरी है ब्रांड डोमेन नेम। तो ये होती क्या है और इनमें से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन। लेट्स सपोज आपका कीवर्ड है या आपकी जो निच है वो है फिशिंग रॉड, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं bestfishingrod.com, तो ये आपका एग्जैक्ट जो कीवर्ड है वो आपके डोमेन नेम में आ जाएगा। तो ये कहलाता है ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। और अगर हम पार्शली मैच करते हैं अपने कीवर्ड को, जिस तरीके से द बेस्ट फिशिंग रॉड, द फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड हट, फिशिंग रॉड हब, या इस तरह का कोई भी आगे पीछे कॉमन सा कोई वर्ड लगा के उसको पार्शली मैच कर देते हैं, तो ये कहलाता है पीएमडी, पार्शली मैच डोमेन नेम। तो इसके बाद ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है जो कि आपका कीवर्ड उसके अंदर यूटिलाइज ना हो रहा हो लेकिन एक जेनेरिक सा नाम हो। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं गूगल। गूगल का जो वर्ड है इसके अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये सर्च इंजन है या किसी एक स्पेसिफिक निच को या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप फेसबुक देखें तो फेसबुक में भी कहीं नहीं वर्ड लिखा हुआ कि ये सोशल मीडिया है या किसी कोई इस तरह की कोई वेबसाइट है। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन देखें, अगर आप एप्पल देखें, तो ये ब्रांड डोमेन नेम की एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आपके सामने 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, ईएमडी, पीएमडी एंड ब्रांड। तो अब इनमें से प्रेफर्ड कौन सी है, आपको कौन सी चूज करनी चाहिए? तो इसमें मेरी पर्सनल फेवरेट पीएमडी है, पार्शली मैच, कि जिसके अंदर आपके कीवर्ड का जिक्र भी आ जाए और वो एग्जैक्टली मैच डोमेन भी ना हो। वाई? क्योंकि ईएमडी के अगेंस्ट गूगल ने कुछ साल पहले एक क्रैकडाउन किया था कि जो वेबसाइट्स ईएमडी को अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूज से मुराद ये था उनका कि सिर्फ कीवर्ड डोमेन में आने की वजह से रैंक कर रही हैं जबकि वो डिजर्व नहीं करती रैंकिंग, तो उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया था और उन्होंने ईएमडी को इस तरीके से डिस्करेज किया था इन सम वे। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन ऐसे मिसहैप से, ये पोटेंशियल मिसहैप्स हैं, इन पोटेंशियल मिसहैप से बचने के लिए आप सेफ ही स्टार्ट करें और पीएमडी चूज करें तो बेहतर है। और साथ ही अगर आप एक मैक्रो निच पे जा रहे हैं, ब्रांड वेबसाइट भी स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। सो पीएमडी की एग्जांपल क्या है? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिशिंग रॉड अगर आप कीवर्ड है तो आप फिशिंग रॉड हट लगा सकते हैं या फिशिंग हब लगा सकते हैं या कोई भी इस तरह का जो जेनेरिक सा वर्ड है वो आगे पीछे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो इसमें भी बेहतर है कि .com पर ही जाएं। अब अगर ऑफिशियली गूगल से पूछा जाए कि वो किन एक्सटेंशंस को प्रायोरिटाइज करता है, तो गूगल की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि जो आपकी एक्सटेंशन है, मतलब .com, .net, .org या इस तरीके की जो एक्सटेंशंस हैं, वो आपकी रैंकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक .com ऑलवेज स्लाइटली somehow परफॉर्म बेटर देन अदर्स। अब ये इतनी भी ज़्यादा वेटेज आप इसको ना दें कि सर ने कह दिया है .com तो .com के ही पीछे जाएं, लेकिन बेहतर है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है कि जब कोई बंदा डोमेन पुट करता है आपके सर्च बार में, तो जस्ट आपका डोमेन का नाम लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस करे तो .com भी उसके साथ ही लग जाता है। सो .com के इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अदरवाइज अगर आपकी कोई टेक से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड आप कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो .io भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो .ai यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्रिकेट पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो .cricket भी एक्सटेंशन मौजूद है। तो इसी तरह डिफरेंट, मतलब अब तो शायद सैकड़ों एक्सटेंशन मार्केट में आ चुकी हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। सो उस झंझट में जाए बगैर अगर कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़े तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि .com के साथ ही जाएं। सो ईएमडी हमने देखा कि चूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, और अगर आपने कोई इवेंट टारगेट करना है, कोई एक स्पेसिफिक जो हैपन होने वाला इवेंट है उसको कवर करने जा रहे हैं, तो देन आप
EMD चूज़ करें, नो वरीज। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं वेबसाइट रेडी करूं, वहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट हो, फिर मैं उसकी हिस्ट्री बनाऊं और उस हिस्ट्री की बेस पर मैं उस वेबसाइट को फ्लिप करूं, बेच दूं और उससे रेवेन्यू कमाऊं, तो इस मामले में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि PMD ही बेहतर है। अगर आप मज़ीद एक्सपेंशन का सोच रहे हैं कि चले मेरे पास अभी तो लिमिटेड बजट है, लेकिन मैं कल को चाहता हूं कि यार मैं अपनी वेबसाइट को एक्सपैंड कर सकूं, मैं सिर्फ फिशिंग तक या फिशिंग रॉड तक महदूद नहीं रहूँगा, मैं साथ साथ कयाकिंग को भी कवर करना चाहता हूँ, मैं जो दूसरे एक्सेसरीज होती हैं फिशिंग की उनको भी कवर करना चाहता हूँ, तो फिर आप फिशिंग रॉड का वर्ड ही यूज़ ना करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ब्रांड डोमेन की तरफ भी जा सकते हैं, ताकि आपको कल को अगर आप एक्सपेंशन का सोचते हैं तो डोमेन नेम आपके राह में हर्डल ना क्रिएट करे। और हर्डल क्रिएट ना भी करे, लेकिन डेफिनेटली एक जो वर्ड होता है वो भी आपकी आइडेंटिटी है आपकी वेबसाइट की, तो वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली फ्लिप करते हुए, क्योंकि जो बायर होता है वो कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल बंदा होता नहीं है, तो वो इन चीज़ों को देखता है, हालांकि उसको देखना नहीं चाहिए। अच्छा, तो खैर ये बात हो गई EMD, PMD और ब्रांड डोमेन की। तो अब आगे आते हैं कि अब डोमेन लेनी कहाँ से है। तो इसके लिए डिफरेंट आप गूगल करेंगे डोमेन रजिस्ट्रार, डोमेन रजिस्ट्रार या बाय डोमेन आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपके सामने दर्जनों बल्कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों कंपनीज आ जाएंगी जहां से आप डायरेक्टली डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल रजिस्ट्रार से बाय करने के रिसोर्सेज नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास पेपैल नहीं है या क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप लोकली पाकिस्तान की भी किसी कंपनी से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि वो जो कंपनी जहाँ से आप चीज़ बाय करने जा रहे हैं वो इस्टेब्लिश्ड हो। ऐसा ना हो कि वो नई नई वेबसाइट हो और नया बिजनेस हो, वो सस्टेन ना कर सके, कल को बंद हो जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस्टेब्लिश एक वेबसाइट है तो वहाँ पे अगर डोमेन नेम आपकी बंद हो गई ना, या डोमेन नेम आपकी सस्पेंड हो गई, तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे होस्टिंग आती है, अगर वो बंद हो जाती है तो हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक डोमेन नेम सस्पेंड हो जाए तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। सो आपने डोमेन रजिस्ट्रार इन पाकिस्तान या बाय डोमेन इन पाकिस्तान ये कीवर्ड लिखें गूगल में, तो आपके सामने पाकिस्तानी बहुत सारी वेबसाइट्स या डोमेन रजिस्ट्रार आ जाएंगे जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक और मैं साइड टिप दे रहा हूं कि अगर आप .pk डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, डेफिनेटली जब हम एफिलिएट कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप .pk डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से pknic.net.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान में .pk डोमेन रजिस्टर करने के हवाले से, तो वो आप वहाँ से भी डोमेन 2 साल के लिए नॉर्मली रजिस्टर होती है, वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहाँ से भी आपको डेफिनेटली domain.com सस्ती नज़र आए और वहाँ से बाय कर लें। और इसमें कूपन कोड का भी किरदार मैं आपको बता दूँ, आपने किसी भी कंपनी से जब डोमेन नेम खरीदने की ट्राई करनी है तो पहले जाके गूगल में उस कंपनी का नाम और साथ ही कूपन का वर्ड टाइप करके सर्च कर लेना है गूगल में। तो इससे होगा ये कि आपको $1-2 की शायद डिस्काउंट मिल जाए और आपके पैसे बच जाए। थैंक यू।